आगाज़ में आपसे करती हूँ। वो ख़त जिसे जाली कहती रही और कहा कि इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये ख़ुद इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ने फैब्रिकेट किया है ख़त। अब उसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाने जा रही है ये हुकूमत। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहती हैं कि ऐसा सरबराह हम मुकर्रर करेंगे जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोई फ़ायदा होगा इस कमीशन का? क्योंकि PTI तो कहती है कि हम नहीं मानते इस कमीशन को। पहली बात है तो बैकग्राउंड इसका ये है कि सब लोगों को पता है कि क्या हुआ है। अब क्या सीक्रेट रह गया है? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, औरतों तक हर घर में पता चल गया है कि एक इमरान खान को हटाया गया है। अब किसने हटाया, इट डजंट मैटर, उसको हटाया गया है। अमेरिका पे ज्यादा आप दे देंगे, अपने आप पे आप ज्यादा ले लेंगे, फर्क क्या पड़ता है भाई? सब लोगों को पता है कि एज अ रिजल्ट साजिश या इंटरफेरेंस जो भी हो, उसको अपने सीट से हटाया गया है। उसके टेन्योर ड्यूरिंग उसका टेन्योर खत्म नहीं हुआ था, तो ये एस्टैब्लिश हो गया है। अब आप अगर टेक्निकल बातें निकालना चाहते हैं कि इन्होंने किया, इन्होंने नहीं किया, इनका हाथ ज्यादा था, इनका हाथ कम था, ये कर लें, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर वन। दूसरी बात है, गवर्नमेंट फिर भी नहीं मानेगी, सॉरी ऑपोजिशन जो इमरान खान फिर भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? और देखिए, लेजिटिमेटली नहीं मानेगा। भाई जो भी आदमी हो, गवर्नमेंट अपॉइंटेड है ना, गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर रही है, नंबर वन। दूसरी बात है, इंफॉर्मेशन किधर से आ रहा है? एजेंसीज से। एजेंसीज को कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है, इदारे आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट और जो इदारे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और ऑपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इमरान खान का, मुख्तलिफ है। तो क्यों आप समझते हैं कि अगर भी एविडेंस हो, ये लोग जो गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं, जो गवर्नमेंट उनको निकाल सकती है, प्रमोट कर सकती है, पोस्ट कर सकती है, जो गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है, आप क्यों समझते हैं वो ऐसा एविडेंस गवर्नमेंट को देंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो गवर्नमेंट का प्रिजम्पशन के खिलाफ है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई थी? तो मेरे ख्याल में इसलिए उसने कहा था कि चीफ जस्टिस को रखो और पब्लिक हियरिंग्स रखो, मगर मैं समझता हूं उसका भी बेकार है, इसलिए कि इंफॉर्मेशन जो आपको आना है वो तो आपको सिर्फ इदारों एजेंसीज से आएंगे विच आर टोटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। और फाइनली आई रिपीट, ज्यादातर तो लोगों को पता है ना यार क्या हो गया है। आप क्या कर रहे हैं? आप री इन्वेंट कर रहे हैं व्हील को, सबको पता है। अगर आप उसको डिटेल्स भर के देना चाहते हैं, सबको कर दें, मगर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। परसेप्शन इज रियलिटी। रियलिटी है कि साजिश हुई थी। सही। राजा अमीर अब्बास साहब, ज़फ़र हिलाली साहब की बात से इत्तेफाक करेंगे आप कि चाहे ये हुकूमत कमीशन बनाए या फिर जो PTI मुतालबा कर रही है जुडिशल कमीशन और ओपन हियरिंग का, वो बन जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस तो कर सकती है तहकीकात के ऊपर। तो आप ये समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब को ये बात नहीं पता होगी? और अगर पता होगी तो आप क्या समझते हैं कि मकसद राइट नाउ यही है कि परसेप्शन बिल्डिंग या जो प्रेशर है उसको ज्यादा से ज्यादा बिल्ड किया जाए सो दैट इलेक्शन की तरफ जा सकें? देखिए, परसेप्शन तो क्लियर है। हलाली साहब ने सही कहा कि पूरे मुल्क को पता चल गया कि जनाब ये इस अंदाज में ये आया वहां से एक लेटर गेट, और लेटर गेट के पीछे आपने बहुत से और भी अब मटेरियल इकट्ठा हो गया है जो कि उसको सब्सटेंशिएट कर रहा है कि वाकई देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी। मुल्क चाहता था कि यहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज हो, लेकिन जो कमीशन है वो गवर्नमेंट का कमीशन तो ऑब्वियसली उसके TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंस जोन से होंगे, हुकूमत तय करेगी, उसको अथॉरिटी हुकूमत देगी, उसके बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ जो बंदे होंगे वो हुकूमत देगी, तो इट्स यूजलेस। हाँ, अलबत्ता अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी वाकई ओपन हियरिंग करती है तो इसमें चले, ये तो पता चल गया कि जी लेटर हेड आया था, लेटर गेट आया था, लेकिन कुछ चीजें और बड़ी जरूरी हैं कि जैसे उस लेटर गेट में कहा गया है, एक धमकी है, एक उन्होंने वार्निंग दी है, तो पता चले कि जनाब ये लेटर हेड एड्रेस किसको है, ये वार्निंग किन को दी जा रही है, और फिर अगर फर्दर प्रोब होता है तो कुछ ऐसी चीजें अनअर्थ हों
कि पता चले कि व्हाट वर द रीजंस व्हाई हम इतने उनकी जो हमें ये आई है वार्निंग, हम उससे हट नहीं सके, हम एकदम सबमिट कर दिए उसको और जो सबमिट किया जिन्होंने, क्या रीजंस थे, क्या वजूहात थी कि हमने बिल्कुल वहां पे जरा सी भी वो नहीं दिखाई और उनकी बात मान ली है। तो देयर मस्ट बी सम रीजंस कि हमारे इस सबमिशन के रीजंस क्या है कि व्हाई वी हैव सबमिटेड टू व्हाट अमेरिका हैज आस्क्ड। तो ये वो चीजें हैं कि अगर एक इंडिपेंडेंट और एक वाकई ही जुडिशियल इंक्वायरी होती है, देयर आर पीपल इन दिस कंट्री के जो वाकई ही अनअर्थ कर सकते हैं, बैरूने मुल्क जाएं, देखेंगे जी कौन से फैक्टर्स हैं और कौन सी वो फोर्सेस हैं, कौन से वो लोग हैं कि जिन्होंने इस तमाम चीजों को एडमिट कर लिया है और खामोश हो गए हैं। और अगर रीजनिंग अवाम को पता चल गई कि जनाब ठीक है, उनका तो ये पर्पस था, वो तो बैठे हुए हैं अपने मुल्क की उसको देखने के लिए कि उनकी बेटरमेंट इसमें है कि पाकिस्तान चाहे रशिया से अलहदा होता है, पाकिस्तान चाइना से होता है, ये उनके फायदे में है। लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों ने इसमें वो जो इमरान खान साहब हैंडलर्स का नाम लेते हैं या वो मीर सादिक या मीर जाफर का नाम लेते हैं, तो उसमें पता चले कि जी मीर सादिक को तो वहां पे अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं मीर जाफर को कि पूरी बंगाल की उस टेरिटरी दे दी गई थी, तो यहाँ पे कौन से इंसेंटिव्स हैं जिसके तहत ये सब कुछ है। इट इज नेसेसरी, आई बिलीव कि इसका जुडिशियल कमीशन होना जरूरी है। और जुडिशियल कमीशन का एक और पर्पस होगा कि ये जो अभी रिव्यू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने कहा था कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुनियाद पे कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके खिलाफ है, जबकि उन्होंने आर्टिकल 5 जिसके तहत स्पीकर ने वो रूलिंग दी थी और उसको उसने एक्टिवेट किया था कि मेरी लॉयल्टी टू द स्टेट मुझे रोकती है कि ये अमेरिकन ओरिजिनेटेड फॉरेन ये जो सी मोशन है इसको मैं रोकूं। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद उसके बाद चूंकि रिव्यू पेंडिंग है, तो इस पे एक डिटेल्ड फैसला दे सकती है कि वाकई ही स्पीकर ने जो किया था, क्योंकि अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी आ चुका है, ये लेटर, ये इसके कंटेंट सुप्रीम कोर्ट के पास भी हैं, उस वक्त तो नहीं थे। तो मेकिंग ऑल दिस सिंसियर एफर्ट होती है, तो ये तमाम का तमाम पेंडोरा खुलेगा। ठीक है नसीम।